प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आप सीईटी चैनल पर 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, आज हम जीके के आपके टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, इसमें से दोस्तों अपन टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके 50 में से कितने सही होते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास का शुरुआत। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम मूल्य किस वेद में मिलता है? आपको बताना मत्स्य का सर्वप्रथम मूल्य के ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। तो बिल्कुल दोस्तों, आपका मत्स्य जनपद का उल्लेख है ये सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और इस क्लास को एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपका कितना सही होता है, आपकी कैसी तैयारी है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन मानी जाती है? आपको बताना प्रत्यारों की सबसे पुरातन शाखा कौन सी है? मारवाड़, जालोर, मंडोर या उज्जैन? तो बिल्कुल दोस्तों, मंडोर क्या है, प्रत्यारों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे दोस्तों, इजलास खास इसकी स्थापना किसने की थी? बन्ने सिंह ने, अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने या दोस्तों भगवंत सिंह ने? तो देखो, इजलास खास की स्थापना करने वाले थे महाराणा सज्जन सिंह। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा, राणा कुंभा की हत्या हुई, बताओ भाई। कुंभलगढ़ में हुई है, अचलगढ़ में हुई है, चित्तौड़ में या नागदा में? देखो, कुंभा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कुंभा की हत्या दोस्तों हुई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसने की थी दोस्तों? इसके पुत्र ने। कुंभा का पुत्र का नाम था उदा। उसने दोस्तों राजपाट के लिए क्या कर दिया? अपने पिता की हत्या कर दी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, कुंभलगढ़ बता रहे हैं। कुंभा का किला कुंभलगढ़ है, जहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? कुंभा की हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? जोधपुर की स्थापना किसने की पूछ ले तो जोधा ने की थी, ठीक है ना। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। तो बताओ किस वर्ष की थी? 1459 में या दोस्तों 1539 में, 1526 में या दोस्तों आपके 1113 में? फटाफट कमेंट करें साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो, जोधपुर की स्थापना है दोस्तों राव जोधा ने की थी 1459 में। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, हुर्रा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुर्रा सम्मेलन बताएंगे तो हुर्रा सम्मेलन है ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1734 में, 1740 में, 1804 में या 1757 में? तो हुर्रा सम्मेलन दोस्तों होता है ये आपका आयोजित हुआ था 1734 ईस्वी में। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, राइट है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगला सवाल पूछा, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर है आपका गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। 1734 में, 1868 में, 1727 में या 1714 में? तो बिल्कुल जयपुर शहर की स्थापना दोस्तों होती है 1727 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, जो भी सी कमेंट करा राइट है। जयपुर शहर की स्थापना कब होती है? 1727 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तिवारा कर। तिवारा कर वसूला जाता था किस पर दोस्तों? वसूलते थे औद्योगिक उत्पादनों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली दीपावली जैसे पर्वों पर या कृषि उत्पादनों पर? तो आपको पता है कर का नाम है तिवारा। तिवारा कर है ये दोस्तों ना, होली दीपावली जैसे त्योहारों पर वसूलते थे, इसलिए इसका नाम तिवारा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी सी कमेंट करा राइट है। तिवारा कर कब दोस्तों वसूलते थे? होली व दीपावली जैसे पर्वों पर, त्योहारों पर। अगला सवाल पूछा है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऊपरमाल पंच बोर्ड इसका गठन किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या विजय सिंह पथिक ने? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों है बिल्कुल ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था? 1913 में भील विद्रोह कहाँ पर हुआ? कमेंट कीजिए। डूंगरपुर में, ईडर में, मानगढ़ में या दोस्तों कुशलगढ़ में? आपसे पूछ ले एग्जाम में, मानगढ़। मानगढ़ हत्याकांड कब होता है दोस्तों? तो ये होता है 1913 में, मानगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, भील विद्रोह हुआ था वो आपका 1913 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ में। और यहाँ पर दोस्तों 1500 प्लस वीर जो शहीद भी हुए थे, मारे गए थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा।
अगला सवाल बताइए, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट करें साथियों, वीर भारत सभा इसकी स्थापना किसने की थी? सागरमल गोपा ने, अर्जुन सिंह सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने या केसरी सिंह बारट ने? तो बिल्कुल दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट द्वारा की गई थी। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है राइट है, ठीक है ना, डी बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल पूछा है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के या जैसलमेर के? देखो, अगर सागरमल गोपा की दोस्तों बात की जाए तो सागरमल गोपा है ये आपके जैसलमेर के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम था जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। अगला सवाल पूछा है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ? अलवर में पूछा है दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल है ना, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1918 में, 1928 में, 1932 में या 1938 में? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में क्या हुई थी दोस्तों? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा? इसका गठन हुआ था वो बिल्कुल आपका 1938 में हुआ था। अगला सवाल पूछा है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? कमेंट करेंगे साथियों, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा चर्चिला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1952 में, 1948 में, 1956 में, 1949 में? तो देखो दोस्तों, सिरोही का राजस्थान में विलय है, बिल्कुल सिरोही का राजस्थान में विलय दोस्तों होता है 1956 में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को कब समाप्त किया गया? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को? तो राजस्थान में दोस्तों आपका जो राज प्रमुख का पद है इसे समाप्त कब किया गया था? बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया है दोस्तों? राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़ में? तो देखो दोस्तों, 1908 में स्थापित आपका राजपूताना म्यूजियम है ये आपका अजमेर में। जी हाँ साथियों, जो भी सी कमेंट करा राइट है, सी वाले सभी के सभी, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कौन सा दुर्ग है वो आपका मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन या मांडलगढ़ दुर्ग? इनमें से मानसून महल के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो मानसून महल आपका सज्जनगढ़ है, ठीक है ना। मानसून महल कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। अगला सवाल बताइए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? इनमें से बताना है किस शहर को बावड़ियों का शहर बोलते हैं। बावड़ियों का शहर आपका बूंदी है क्या, बाड़मेर, कोटा, टोंक? तो इनमें से बावड़ियों का शहर है वो आपका बूंदी है। बूंदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। अब तक दोस्तों आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी क्लास को मिलकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपको अनिवार्य कर लेना है, क्योंकि आपको जो भी क्लास मिलेगी ना वो यहीं पे मिलेगी। सीईटी का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा आपको। अगला सवाल बताओ, भटनेर किला किसने बनवाया? पहली बात, भटनेर है कहाँ पर? यह आपका हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। बिल्कुल भूपत ने, बरसिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने या सूरज सिंह ने? तो भटनेर किला का निर्माण करता था वो बिल्कुल कौन था? भूपत, बिल्कुल भूपत भाटी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है राइट है आपका, ठीक है ना। शानदार दोस्तों, आगे बढ़े। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पहली बात, पटवों की हवेली है कहाँ पर? यह आपकी जैसलमेर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? इसकी जालियों की कटाई बढ़िया की गई, इसके लिए फेमस है। तो बताओ, पटवों की हवेली है ना, बिल्कुल इसका निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नतमल ने, जोरावर सिंह ने या गुमान चंद ने? तो पटवों की हवेली का निर्माण दोस्तों गुमान चंद ने करवाया था, ठीक है ना। गुमान चंद ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताओ दोस्तों, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामसर दे ने या किशोरी देवी ने? डूंगरपुर के निकट दोस्तों जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगी रानी प्रेमल देवी। इसने दोस्तों क्या किया था? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी बनवाई थी। अगला सवाल आपके सामने, उस्सा मस्जिद कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों, उस्सा मस्जिद कहाँ पर है आपकी? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? तो देखो, जो उस्सा मस्जिद है विद्यार्थियों वो आपकी बयाना दुर्ग में। कहाँ पर है? बयाना में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करें। संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी? कामड़िया पंथ के आपके संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? तो वो बिल्कुल आपके संत श्री
रामदेव जी। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ दोस्तों, जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर में आपका हवा महल है, इसमें कितनी दोस्तों मंजिलें हैं? 3, 4, 5, 7। तो हवा महल है ये आपका 5 मंजिला है, ठीक है ना। हवा महल क्या है दोस्तों आपका 5 मंजिला है, जो कि आपका जयपुर में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान में प्रसिद्ध आपके सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में, या मैनसर झुंझुनू में? तो बिल्कुल आपके सोने चांदी की हवेली है वो आपकी मैनसर झुंझुनू में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है राइट है डी ऑप्शन। अगला बताओ दोस्तों, प्रसिद्ध बाटाडू कुआं है जिसे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल बोलते हैं। तो बताओ बाटाडू कुआं कहाँ पर है आपका? बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या सीकर में? तो देखो दोस्तों, बाटाडू कुआं का निर्माण दोस्तों है ना वो आपका 1947 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। किसने दोस्तों? बिल्कुल रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। और यह आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये बाटाडू कुआं बाड़मेर में। बाटाडू कुआं क्या है आपका? रेगिस्तान का जल महल है। अगला बताओ, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? बताओ भाई, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करें साथियों। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, अजमेर में, बयाना में, मेड़ता में? तो गुलाब खां का मकबरा है बिल्कुल, या इसे दरगाह भी बोल सकते हो आप, जो कि आपकी जोधपुर में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल मीरा का मंदिर की बात की जाए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता सिटी में, उदयपुर में और राजसमंद में? तो मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों है ये एक तो मेड़ता में है और एक चित्तौड़ में है, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन में एक आएगा, यहाँ पर दो दे दिया गया है, ठीक है। चित्तौड़ में भी है और मेड़ता में भी है। बिल्कुल मुख्य मंदिर आपका चित्तौड़ का बहुत पूछते हैं, बड़ा फेमस है, ठीक है। इसमें ए ओ बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? हाँ, 12 देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ पर है? बताओ दोस्तों क्या पूछा है? 12 देवरा नामक शिव मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। जाजपुर में, लाडनू में, बेंगू में या नौर में? तो बिल्कुल दोस्तों आपका जाजपुर, और जाजपुर आपका भीलवाड़ा में। जाजपुर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 12 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 12 देवरा बोलते हैं, ठीक है। तो जाजपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या पूछा है? समरातल दौरा कहाँ पर है? फटाफट छापो कमेंट में, समरातल दौरा है ये कहाँ पर है आपका? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या सीकर में? तो समरातल दौरा है ये आपका बीकानेर में, ठीक है ना। सम के दौरे बिल्कुल बीकानेर, या समरातल दौरा पूछे तो वो आपका बीकानेर में। अगला बताओ, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल है। संत जाम्बोजी बिल्कुल क्या है आपके? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रेमी संत है संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? मुकाम में, पीपासर में, लालसर में या लागुले में? तो बिल्कुल आपका जाम्बोजी का बिल्कुल जो समाधि स्थल है वो मुकाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है? 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ। बताओ भाई, 1516 में ना बिल्कुल मीराबाई का विवाह किससे होता है दोस्तों? वीरमदेव से होता है, विक्रमादित्य से, भोजराज से या रतन सिंह से? तो देखो मीरा के पति का नाम भोजराज था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, किसे वागड़ की मीरा भी कहते हैं? इनमें से वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को या लिच्छाबाई बाई को? बताओ भाई, वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा है? सूफी संत मीटे साहब की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ में या भटनेर में? सूफी संत मीटे साहब की दरगाह है दोस्तों ये बिल्कुल आपकी गागरोन में, और गागरोन आपका झालावाड़ में। गागरोन कहाँ पर है विद्यार्थियों? झालावाड़ में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध भरतरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलवर में, बूंदी में, उदयपुर में या सीकर में? तो देखो जो भरतरी का मेला है दोस्तों ये आपका बढ़ता है अलवर में, ठीक है। भरतरी मेला कहाँ बढ़ता है? अलवर में बढ़ता है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा है आपसे दोस्तों, इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है? वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला कौन सा है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी मेला या करणी माता का मेला? तो वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला है वो करणी माता का मेला है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों आपका? भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में? तो बादशाह मेला दोस्तों बढ़ता है ये आपका बढ़ता है ब्यावर में, ठीक है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर जिले में बढ़ता है। अगला बताओ, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ बढ़ जाता है? बताओ भाई, इनमें से किसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या परबतसर मेले को? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला है वो आपका चंद्रभागा मेला है, ठीक है।
बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने मनाते हैं? राजस्थान में आपसे पूछे पतंग उत्सव ये किस महीने में मनाते हैं, वो आप कमेंट करें विद्यार्थियों। अप्रैल, जून, जनवरी या सितंबर? बिल्कुल, तो आपका पतंग उत्सव है ये जैसलमेर जिले में मनाते हैं। बिल्कुल, कब? जनवरी में मनाते हैं, जैसलमेर में। मनाते कहाँ पर है पतंग उत्सव? जैसलमेर में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला बताओ, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि बताओ भाई। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है दोस्तों? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बूंदी? तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है दोस्तों ये बिल्कुल आपकी मेवाड़ है। ठीक है ना। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? बिल्कुल मेवाड़ शैली से होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? गीत गोविंद का संबंध किस शैली से है? मेवाड़ से, कोटा से, मारवाड़ से या जयपुर शैली से? तो गीत गोविंद का संबंध है दोस्तों वो मेवाड़ शैली से। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। अगला बताओ, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ढोला मारू की शैली है वो किसकी शैली है दोस्तों? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़? ढोला मारू शैली का संबंध दोस्तों है वो बिल्कुल जोधपुर से है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला बताओ, उस्ता कला का संबंध कहाँ से है दोस्तों? किशनगढ़ से, नागौर से, बीकानेर से या जोधपुर से? तो बिल्कुल जो किशनगढ़ है ये इसमें नहीं आएगा। उस्ता कला पता है क्या होती है? ऊंट की खाल और चमड़े से बने उत्पादनों पर सोने की क्या करते हैं? चांदी से कलात्मक चित्रांकन करते हैं, नक्काशी का काम करते हैं, चित्र बनाते हैं ऊंट की खाल पर, उससे बोलते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। जो भी सी कमेंट करा राइट है। अगला बताओ, तेजा जी की पत्नी का नाम। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट करेंगे दोस्तों। मैणा दे, नेतल, पूलम दे या पेमल दे? तो बिल्कुल तेजा जी की पत्नी थी वो आपकी पेमल दे थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें साथियों। ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो RP स्टडी का टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और बताओ, आंकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? तो आंकलवुड फासिल पार्क है ये आपका जैसलमेर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? राजस्थान का दोस्तों कितना भाग मरुस्थलीय है? 2/3, 1/3, 1/4 या आधा? तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो 2/3 है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है, ए बताने वाला करेक्ट है। ठीक है। अगला बताओ, गंग नहर है ये कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर को कहाँ से निकाला गया है दोस्तों? गंगा से, सतलज से, व्यास से या दोस्तों रावी से? तो बिल्कुल दोस्तों गंग नहर है ये आपकी सतलज से निकाली गई है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है राइट है। ठीक है ना, बी वाला सब सही है। अगला बताओ, सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। सोनाड़ी और नाली किसके दोस्तों नस्लें हैं? भेड़ की, बकरे की, ऊंट की या गाय की? सोनाली और दोस्तों नाली है बिल्कुल ये किसकी नस्लें हैं विद्यार्थियों? भेड़ की नस्लें हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला बताओ, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर बांध कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बनास पर, चंबल पर, लोनी पर या माई पर? बजाज सागर बांध है ये किस दोस्तों नदी पर है? ये माई नदी पर है। ठीक है ना, बजाज सागर बांध है ये माई नदी पर है। ध्यान रखना। कहाँ पर विद्यार्थियों? ये आपका बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा राज्य से दोस्तों। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबा है दोस्तों? 3109 मीटर लंबा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये हो गया आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके अगर 50 में से 35 प्लस सही हो रहे हैं ना तो भी आपकी तैयारी शानदार है। देखो यहाँ पर आपको CET एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बहुत जल्द कंप्यूटर की क्लास भी आएगी, मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगी। ठीक है ना, आप जुड़े रहो मेरे साथ में दोस्तों। और क्लास को बार बार शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए कि ये क्लास आपको कैसे लगी। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।